नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु चौहान और आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। भारत में शासन करने के लिए गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, इसी कारण दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश गुलाम वंश कहलाया। भारत में मुस्लिम आक्रमण पर बनाए गए वीडियो में हमने जाना था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार और न्यायप्रिय शासक था और अपनी उदारता के कारण खुले हाथों से दान दिया करता था। इसी कारण उनको लाख बख्श भी कहा गया। ऐबक एक निर्माता शासक भी था। उसने 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया, एक दिल्ली में तथा दूसरी अजमेर में। उसने अपने समय में विख्यात सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के नाम से भी दिल्ली की कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ऐबक ने किला ए पिथौरा के नाम से विदित पुराने राजपूत दुर्ग के निकट भवनों का निर्माण करवाकर मध्यकालीन दिल्ली के तथाकथित 7 नगरों में पहले नगर की नींव रखी। 1210 में अपने राज्यारोहण के 4 वर्ष बाद लाहौर में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर घायल हो गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। शासन व्यवस्था के बारे में ऐबक ने जो खाका तैयार किया था वह अधूरा रह गया। ऐबक की मृत्यु उपरांत उसका लड़का आराम शाह सिंहासन पर बैठा, किंतु उसके ऐबक के पुत्र होने पर अनेक मतभेद है। अबुल फजल के अनुसार आराम शाह ऐबक का भाई था, जो अयोग्य तथा अनुभवहीन था। फलस्वरूप विद्रोह हुए। प्रांतीय अधिकारियों तथा दिल्ली के तुर्क अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया तथा इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। उसके बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया तथा इल्तुतमिश ने उसे पराजित भी कर दिया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था तथा दासों में सबसे योग्य होने के कारण ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया था। मिन्हाज-ए-सिराज के अनुसार इल्तुतमिश इल्बारी सरदार आलम खां का लड़का था। बचपन से ही इल्तुतमिश अपने पिता के अन्य पुत्रों से अधिक वरीयता प्राप्त था। ईर्ष्या में उसके भाइयों ने इल्तुतमिश को घोड़ों के एक व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी ने प्रधान काजी को तथा प्रधान काजी के पुत्रों ने उसे दास व्यापारी जमालुद्दीन को बेच दिया। अंत में गौरी के कृपा पात्र ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। वहां से वह उन्नति की तरफ बढ़ता तथा अपनी योग्यता, पराक्रम, स्वामी भक्ति से ऐबक का विश्वास प्राप्त कर लिया। प्रारंभ में इल्तुतमिश को सरजानदार तथा बाद में अमीर शिकार के पद दिए गए। 1205 में खोखरों के विरुद्ध अभियान में गौरी ने उसे ऐबक की दासता से मुक्त कर दिया। इल्तुतमिश ने तुर्क अमीरों के विद्रोह तथा षड्यंत्रों के दमन हेतु अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने प्रति निष्ठावान दासों का एक नया दल संगठित किया। इस दल को तुर्कान चहलगानी। 1217 में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण करके लाहौर पर कब्जा कर लिया। अंत में उच्च, मुल्तान व सिंध हारने के बाद कुबाचा भक्कर भाग गया। भक्कर पर इल्तुतमिश का कब्जा होने पर कुबाचा नाव पर बैठकर भाग, परंतु नाव डुबो दी गई। कुबाचा मारा गया। इल्तुतमिश ने भारत को चंगेज खान के हमले से भी बचाया था। इल्तुतमिश ने मंगोलों से हारकर भारत आए ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण नहीं दी, क्योंकि वह मंगोलों से लड़ना नहीं चाहता था। इल्तुतमिश ने बंगाल में विद्रोह होने पर अपने बेटे नासिरुद्दीन को वहां भेजा, परंतु नासिरुद्दीन की वहां मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी के बाद अधिकतर राजपूत शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र करना प्रारंभ कर लिया, जिसके कारण इल्तुतमिश के हाथों से ग्वालियर, कन्नौज, बनारस, कलिंजर निकल गए थे। इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए राजपूतों के विरुद्ध 1226 में सैन्य अभियान प्रारंभ किया। उसने सर्वप्रथम चौहान शासक से रणथंबोर पुनः प्राप्त किया, फिर परमार शासकों के केंद्र मंदसौर पर अधिपत्य स्थापित किया। झालोर, बयाना, अजमेर के राज्यों को इल्तुतमिश ने अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया था। इल्तुतमिश ने गुहिलोत वंश के शासकों की राजधानी नागदा पर भी आक्रमण किया, परंतु पराजित होकर वापस आ गया। 1234-35 में भिलसा और उज्जैन पर आक्रमण किया और नगरों को लूटा। ग्वालियर अभियान के दौरान इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1229 को बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान कर सुल्तान स्वीकार कर ली। क्योंकि मुसलमानों में सबसे शक्तिशाली खलीफा ही होता है, इसलिए हर राजा को खलीफा के नीचे शासन करना पड़ता है और सुल्तान की उपाधि धारण करनी पड़ती है। अगर किसी क्षेत्र का शासक अपने आप को सुल्तान कहता है, इसका तात्पर्य यह होता है कि वह खलीफा के अधीन है।
इल्तुतमिश की 1236 में मृत्यु हो गई और इसी के साथ उत्तराधिकार की समस्या पैदा हो गई, क्योंकि अधिकतर अमीर नहीं चाहते थे कि एक स्त्री रजिया दिल्ली की सुल्तान बने। तब कुछ तुर्क अमीरों ने उसके बेटे रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया, परंतु रुकनुद्दीन दिल्ली सल्तनत की गद्दी के काबिल नहीं था। वह विलासी और अयोग्य था। उसके समय शासन की बागडोर उसकी माँ शाह तुर्कान संभालती थी। वह अति महत्वाकांक्षी और निर्दयी महिला थी। राज्य में चारों ओर विद्रोह होने लगे। आइए जानते हैं इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्यों के बारे में। इल्तुतमिश के शासन का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे। तुर्की अमीर और गोरी के साथ आए लोग ही प्रशासन के अधिकारी नियुक्त थे। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया और साथ ही इक्ता शासन व्यवस्था को लागू किया। इक्ता प्रणाली के द्वारा भारतीय शासन में प्रचलित सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था में केंद्रीय शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था। इसमें राज्यों की शासन सत्ता सामंतों के हाथ में होती थी और केंद्रीय सत्ता हमेशा उनकी सैनिक सहायता पर ही निर्भर करती थी। इक्ता प्रणाली में इस व्यवस्था को तोड़कर केंद्रीय सत्ता को केंद्रीकृत किया गया और विजित राज्य केंद्र के अधीन रहते। वहाँ केंद्रीय सत्ता ही अपने सूबेदार और अक्तादार नियुक्त करते थे और इसके बदले उन्हें वेतन प्रदान किया जाता था। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। यह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी में सिक्के प्रचलित करवाए। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नाम के सिक्के ढलवाए थे। इल्तुतमिश ने राज्य से कानून और व्यवस्था की शक्तियों को सुदृढ़ किया, स्थानीय प्रशासनिक निकायों को पूर्व की भांति कार्य करने की अनुमति दी और तत्कालीन इस्लामी मानदंडों के अनुसार न्यायिक प्रशासन किया। धन्यवाद।